भगवान बुद्ध ने विपश्यना वाइपासना को आत्मशुद्धि और प्रबुद्धता एनलाइटनमेंट की ओर ले जाने वाली एक शक्तिशाली ध्यान विधि बताया है। उन्होंने इसके कई फायदे बताए जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से लाभदायक है। कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार है। 1. मानसिक शांति और स्पष्टता मन की अशुद्धियों, क्रोध, लोभ, मोह को कम करता है। ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को बढ़ाता है। भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। 2. दुख और पीड़ा से मुक्ति विपश्यना का अभ्यास मानसिक तनाव, चिंता और दुख को कम करता है। जीवन के दुखों को स्वीकार करने और उन्हें पार करने की क्षमता विकसित करता है। यह हमें सिखाता है कि सभी चीजें अनित्य, अनिच्छा हैं, जिससे हम मोह माया से मुक्त हो सकते हैं। 3. आत्म जागरूकता और आत्म परिवर्तन अपने विचारों, भावनाओं और शरीर में हो रहे परिवर्तनों को गहराई से समझने में मदद करता है। बुरी आदतों और नकारात्मक सोच को त्यागने में सहायता करता है। 4. करुणा और प्रेम भाव में वृद्धि आत्म जागरूकता से स्वाभाविक रूप से दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम उत्पन्न होता है। अहंकार और नफरत कम होती है, जिससे समाज में बेहतर संबंध बनते हैं। 5. शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार मानसिक तनाव से होने वाली बीमारियों जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, नींद न आना को कम करता है। शरीर और मस्तिष्क के बीच संतुलन बनाता है, जिससे समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। 6. आध्यात्मिक उत्थान मोक्ष निर्वाण की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। व्यक्ति को आत्मज्ञान और सत्य की खोज के लिए प्रेरित करता है। भगवान बुद्ध ने विपश्यना को सभी दुखों से मुक्ति का मार्ग कहा। यह केवल एक ध्यान तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीका है। विपश्यना के और भी कई गहरे फायदे हैं जो न केवल व्यक्तिगत विकास में मदद करते हैं, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भाव बढ़ाते हैं। 7. वर्तमान क्षण में जीने की कला विपश्यना हमें सिखाती है कि अतीत की चिंता और भविष्य की अनिश्चितता से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में जिया जाए। इससे जीवन में संतोष और स्थिरता आती है। 8. अज्ञानता, अविद्या का नाश बुद्ध ने कहा कि दुखों की जड़ अविद्या, अज्ञान है। विपश्यना से सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जिससे यह अज्ञान मिटता है और आत्मबोध बढ़ता है। 9. प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण, संयम और धैर्य यह हमें सिखाती है कि हर भावना, विचार और शरीर में होने वाले परिवर्तन क्षणिक और अस्थायी है। इससे हम आवेश में आकर प्रतिक्रिया करने के बजाय धैर्य और समझदारी से निर्णय लेना सीखते हैं। 10. इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्ति मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह इच्छाओं और लगाव, अटैचमेंट में बंधा रहता है। विपश्यना हमें यह समझने में मदद करती है कि हर चीज अनित्य, इम्परमानेंट है, जिससे इच्छाओं और मोह से मुक्ति मिलती है। 12. आत्मनियंत्रण और जीवन में अनुशासन यह व्यक्ति को अपने जीवन में संयम, अनुशासन और स्वनियंत्रण विकसित करने में सहायता करता है। बुरी आदतों, नशे और व्यसनों से बचने में मदद करता है। 12. सहिष्णुता और दूसरों के प्रति दया भाव जब हम अपने दुखों को समझते हैं तो दूसरों के दुखों को भी महसूस करने लगते हैं। इससे हम दूसरों के प्रति सहिष्णु और करुणामय बनते हैं, जिससे समाज में सद्भाव बढ़ता है। 13. कार्य क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार विपश्यना से मस्तिष्क अधिक स्पष्ट और केंद्रित हो जाता है, जिससे बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। यह कार्य क्षमता, प्रोडक्टिविटी और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को भी बढ़ाती है। 14. भय और असुरक्षा से मुक्ति विपश्यना हमें यह सिखाती है कि भय और असुरक्षा केवल मन की उत्पत्ति है। जब हम इन्हें निष्पक्ष रूप से देखते हैं तो वे अपना प्रभाव खोने लगते हैं और हम निडर बन जाते हैं। 15. आध्यात्मिक जागरण और मोक्ष का मार्ग यह आत्मा की गहराइयों में झांकने और वास्तविक सत्य को जानने का माध्यम है। यदि सही ढंग से अभ्यास किया जाए तो यह निर्वाण, मोक्ष तक ले जा सकता है। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध ने विपश्यना को अर्जित करने योग्य सबसे मूल्यवान धन कहा है, क्योंकि यह हमें जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझने और दुखों से मुक्त होने की शक्ति देती है। यह सिर्फ एक ध्यान विधि नहीं, बल्कि जीने की एक वैज्ञानिक पद्धति है जो आत्म जागरण और पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाती है।